हम इस समय पूत हवेली बैंक्वेट हॉल में मौजूद हैं, जहां पर बवाना विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। आइए हम आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं और यहाँ पर जो अन्य लोग मौजूद हैं उनसे इस कार्यकर्ता सम्मेलन के विषय में बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की वंदे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी देखिए, आपसे प्रार्थना जोड़कर जो भाई बाहर खड़े अंदर आ जाए और आप अपना स्थान ग्रहण कर ले सभी। इसी मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस पवाना विधानसभा में अभी तक चाहे जयभान उपकार जी रहे हो, चाहे रामचंद्र जी रहे हो, चाहे वेद प्रकाश जी रहे हो, जो हमारा विधायक रहा है, छोटा संदेश नहीं है। 4 करोड़ की क्या वैल्यू होती है, ये तो अब अरविंद जी ने किए हैं विधायक फंड के, नहीं तो 2 करोड़ मिलते थे। थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ 80% काम लगभग हो चुके हैं। चौथा जो संदेश है साथियों, आने वाला चुनाव आपका है, अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, आम आदमी पार्टी का नहीं है। मैं आप लोगों से एक लक्ष्य है कि फरवरी 2025 में विधानसभा का चुनाव हो, पहले 67 सीटें। शुरुआत एक पुरानी कथा से करूंगा। पुराना एक इंटरव्यू का अमिताभ बच्चन का लगभग 90 के दशक में। वो कहते थे मेरे पिता हरिप्रसाद बच्चन ने मुझे सिखाया कि जब किसी प्रोग्राम में जाओ तो सबसे आगे वाली सीट पे ना बैठो। हो सकता है वहां पे मंत्री या प्रधानमंत्री आगे तुम्हें उठा के पीछे करा जाए, तो फिर पीछे वाली सीट पे बैठो, क्योंकि जब तुम्हारा रुतबा और तुम्हारे बारे में लोगों को चर्चा करना चाहिए, पीछे तो बैठे तुम्हें आगे जाने जाएगा तो कार्यों की गड़बड़ाहट और तो जो दर्द होगा उस पर दिखेगा। हम मुकेश जी की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम है, आज कार्यकर्ता सम्मेलन है बवाना विधानसभा का। हम यहाँ मौजूद है, निगम पार्षद है, लेकिन मुझे इनके ये विनम्रता देख के, बड़ी विनीत देख कर अच्छा लगा कि अंतिम पंक्ति में आम आदमियों के साथ में बैठे होते, लेकिन वो चर्चा फिर कभी। आज का प्रोग्राम के बारे में बताइए, कार्यकर्ता सम्मेलन के विषय में। देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन है, समय समय पे होते रहते हैं। अब फिर एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जो लगभग दिल्ली की हर विधानसभा में रखा गया है और हर जगह हो रहे हैं। कहीं कल हुआ, कहीं परसों हुआ, आज बवाना में है, तो कल कहीं और होगा। ये लगातार पार्टी का के बाद जो विधानसभा चुनाव है, उसको लगता है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन की वजह से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। बिल्कुल आएगा, और हम तो कार्यकर्ता सम्मेलन होता रहना चाहिए ताकि अपने दुख सुख भी बांटें, चाय पानी पिए, खाना खाएं मिलके, एक सहभोग हो, मिलके सब खाना खाते हैं। तो ये तो मैंने महाराष्ट्र में सीखा था कि महीने में एक दिन सहभोग होना चाहिए। तो ये जरूरी अच्छी चीज है ये तो। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। तो जिस हिसाब से भाजपा बड़ी आक्रामक है आम आदमी पार्टी के ऊपर, कभी उसके नेताओं को जेल में डाले जा रही, कभी जमानत नहीं होने दे रही है, कभी आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो लगता है कि ऐसे में 6 महीने बाद स्थिति आम आदमी की वैसी मजबूत होगी जैसे पहले रही। आप एक छोटी सी बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हो, ऐसे एक नेता का नाम बताइए जो बड़ा नेता बना और जेल में ना गया हो। जवाहरलाल नेहरू जी कितने, उससे भी पहले महात्मा गांधी। चलो गांधी जी ने तो चुनाव नहीं लड़ा, नेहरू जी ने तो चुनाव लड़ा, वाजपेयी ने तो चुनाव लड़ा, तो कोई ऐसा आदमी है, वो देश के गृह मंत्री हैं, जगजीवन राम जेल गए, बहुत सारे लोग गए हैं। आज राजनाथ जी जेल गए हैं, लालू यादव जेल गए हैं, नीतीश कुमार जेल गए हैं, सभी जेल गए हैं। जब हम सत्ता से टकराते हैं, तो जब सत्ता घमंड में आ जाती है, तो वो जो सत्ता से टकराने वाले लोग हैं उनमें जेल में डालना एक स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनकी गलत नीतियों को उजागर करते हैं, उनके गलत कामों को जनता के सामने रखते हैं। जो कोई सरकार अच्छा काम करती है वो बार बार आती है। कहाँ 400 पार का नारा था, 240 रह गए, और उसमें से 20-25 तो रोली की हैं, जैसे बचपन में कहते हैं रोली करके जीत गए, तो 20-25 सीट तो वो है, नहीं तो सरकार नहीं बन रही थी। तो ये तो दर्शकों को बता दूं कि नेल्सन मंडेला 35 साल तक जेल में रहा, बाहर निकलते ही 2-3 साल बाद उसके राष्ट्रपति बन गए थे। दूसरे मुद्दे पर आते हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा आम आदमी पार्टी को। हो रहे हैं, जनता के काम रोके नहीं जा रहे, काम को डिले कर देते हैं। जो काम 1 महीने में होना वो काम 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है। तो पब्लिक देखो, सबसे पहले इन्हें ये सोचना चाहिए कि ना तो मोदी जी के पिताजी का पैसा है, ना अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी का पैसा है, ना मेरे पिताजी का पैसा है। पैसा है जनता का। पब्लिक वेलफेयर का काम
नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम है, ये हमें नहीं रोकने चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने आप को मालिक समझ लेते हैं और जनता के काम रोक के उनको खुशी मिलती है, शायद क्योंकि उनके दुख वो नजदीक से देख नहीं पाते। हम नजदीक से देखते हैं तो हमें ज्यादा चिंता होती है, हम काम कराने की कोशिश करते हैं, ये चलता रहता है। भूपेंद्र जी, जनता में अभी भी जागरूकता है ना, शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं जो दी गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा? देखिए, आप मैं अपने मुंह तारीफ करूं वो ठीक नहीं होगा। आप जनता में जाइए, सबको पता है कि आज कैसे MRI, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, जो टेस्ट 30-30 हजार के थे, दिल्ली सरकार फ्री में कराती है। पहले ये टेस्ट अमीर लोगों के लिए ही होते थे, गरीब की रीत से ये बहुत दूर थे। जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, तब से ये चीजें इतनी आसान हो गई थी। इनको दुख इसी चीज का है कि एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को ये सारी चीजें उपलब्ध होने लगी, इसलिए ये काम रोक रहे हैं। कहीं ये इतने फेमस, ये प्रधानमंत्री बनाने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल ना हो जाए, ये डर है इनके अंदर। कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? कुछ मौजूद है, कुछ नहीं आता है, कुछ बातें आपको देखेंगे सुनेंगे? देखिए, अभी हमारा एक कार्यकर्ता था, उसकी मौसी का लड़के की डेथ हो गई, अभी वो चले गए। वो देखो, हमारे जीवन में ना बहुत समस्याएं हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बहुत समस्याएं हैं। तो हो सकता है कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग फिर आ जाएंगे, ये चलता रहता है। लेकिन तकरीबन कार्यकर्ता आए हुए हैं। शाम का टाइम था, महिलाएं नहीं आ पाती हैं, कुछ लोगों के पास व्हीकल नहीं होता है, कुछ दूर दूर से, ये सबसे बड़ी विधानसभाओं में है दिल्ली की, तो बहुत बड़ी विधानसभा है, इसलिए कुछ लोग दूर आ भी नहीं पाते हैं। जनता अपना मूड बना रही है, 6 महीने के बाद चुनाव है, अंतिम बात करते हैं, जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता को मैं कहना चाहूंगा, अगर जो सवाल है, मैं कहता हूं मेरी बात कल को मैं बदल जाऊं और मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं, तो भी मेरी बात मत सुनना, वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। हो सकता है मैं मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन कर लूं, डर के बीजेपी ज्वाइन कर लूं, CBI ID के डर से बीजेपी ज्वाइन कर लूं, लेकिन वोट देना अरविंद केजरीवाल को। मैं अपनी जीवन को सेट करने जाऊंगा बीजेपी में, आपका नहीं। आपको अपना जीवन सेट करना है तो वोट देना झाड़ू को, और झाड़ू वाला ही एक आदमी ऐसा है जो आपके जीवन को बदल सकता है, जो आपके बच्चों के बारे में सोचता है, आपके माता पिता के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है, गरीब के बारे में सोचता है, पिछड़े के बारे में सोचता है, दलित के बारे में सोचता है, गांव वालों के बारे में सोचता है, कॉलोनी वाले के बारे में सोचता है। तो वो आदमी है, उसके लिए आप उस पर ईमानदारी रखना, क्योंकि वही आपका जीवन बदलेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, नेता झूठा होता है, मक्कार होता है, बेईमान होता है, लालची होता है, जब उसको मौका मिलता है पलटी मार देता है, पलटी मार नेता होता है। तो पलटी मार नेताओं की बात अच्छा, जो आप लोगों को पसंद है वही खाना बनवाया हुआ है, सभी खा करके जाएंगे। और जो चौथा जो संदेश है, मैं यही देना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए आया, और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहोगे। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका इतना ऊर्जा। सबसे पहले पार्लियामेंट से बड़ी ताकत होती है आप लोगों में, और आप लोगों की मैं आप लोगों के द्वारा और आप लोगों का संदेश ही ये मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक श्री जयकुमार, हमारे जिला सचिव श्री रानी जाटवानी, हमारे दिल्ली प्रदेश के ग्रामीण मोर्चा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र, सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, महिला शक्ति, नौजवान, दिल्ली की जनता ही जानती है, और दिल्ली की जनता जानती है तभी यहाँ जो क्षेत्र में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई अरविंद केजरीवाल को ताकत जब मिलेगी, एक बार अपना सब कुछ एक बार थोड़ा सा जोरदार नारा ऐसा होना चाहिए कि अरविंद जी तक कि हर जगह तक वो आवाज आनी चाहिए। तो भारत माता की वंदे वंदे साथियों, कि भी मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे को वोट करना, अन्यथा क्योंकि वक्ताओं की कमी है, कमी नहीं है, लेकिन
मैं छोटे रूप में दूसरा संदेश में ये देना चाहता हूं साथियों, इस बवाना विधानसभा की हमेशा खूबसूरती रही है और अब भी है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है पार्टी का, उसमें बवाना विधानसभा सबसे सर्वोपरि रहता है। आप लोग सबसे सर्वोपरि रहते हो, ये आप लोगों की ताकत है। आप अपने के लिए भी एक जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। तीसरी शक्ति साथियों, ये पार्टी आप लोगों ने ही नेशनल, हमारी छोटी मोटी कोई भी समस्या